क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन बजट सत्र के 3 हफ्ते बीतने के बाद भी संसद भवन में उनके दर्शन नहीं हुए। संसद में सचिन की गैर मौजूदगी की जमकर आलोचना हो रही है। राज्यसभा में ये सवाल कांग्रेस सांसद और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला से पूछा गया। जवाब में उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बारे में सचिन तेंदुलकर से बात की है और उन्होंने बजट सत्र में शामिल का भरोसा दिलाया था। भारत रत्न से सम्मानित सचिन तेंदुलकर को 2012 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। राज्यसभा के रिकॉर्ड्स के मुताबिक पिछले साल सदन में उनकी उपस्थिति महज 3% रही। सचिन तेंदुलकर इस साल एक बार भी राज्यसभा नहीं आए हैं। तो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर की गैर मौजूदगी का जमकर विरोध भी हो रहा है। सीपीआई नेता अतुल अंजन का कहना है कि ये शर्मनाक है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल का कहना है कि सचिन अच्छे क्रिकेटर तो हैं लेकिन सांसद नहीं। Members of Parliament who have been nominated for their eminence should take their responsibilities as parliamentarians seriously. जिस तरह सदन में नहीं आ रहे हैं, कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं, उससे तो एक संदेश अच्छा नहीं जा रहा और उससे ये भी सोचने को मजबूर हो रहे हैं क्या नामित सदस्य ऐसे होने चाहिए जो सदन में ना आए। ये लोग अर्नामेंटल हैं, माने इन लोगों की दुनिया अलग है। तो हम तो समझते हैं कि जो कुछ कंट्रीब्यूट करे पार्लियामेंट की कार्रवाई में, सामाजिक जीवन में, ऐसे ही लोगों को मैंने ये होना चाहिए। सचिन तेंदुलकर जी बार बार देश को शर्मसार कर रहे हैं। क्रिकेट नहीं हो गया, वो भगवान हो गए उसके। संसद में सोनिया गांधी की निकृष्टतम सोच का ये नतीजा है कि उस जैसे व्यक्ति को संसद के अंदर आपने संसद सदस्य बनाया और वो एक दिन भी संसद नहीं आ रहे हैं। और दूसरी बात, भारत रत्न देकर के रोज वो जो है सड़क पर चप्पल बेचते हुए टेलीविजन पर दिखाई देते हैं। आलोचनाएं हो रही। नीरज हमारे साथ मौजूद है। नीरज, अगर देखा जाए भारत रत्न क्रिकेटर हैं, अच्छे, भारत के लिए अच्छा नाम कमाया है, लेकिन आरोप भी उन पर ये लग रहा है कि वो एक अच्छे सांसद नहीं है। उनको आना चाहिए था, हाजिरी लगानी चाहिए थी। पिछले साल की बात करें तो 3% थी और इस बार बजट सत्र में तो नजर ही नहीं आए। बिल्कुल नवजोत, देखिए ये एक बड़ा सवाल हमेशा से रहा है। राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य होते हैं जिन्हें नामित किया जाता है, राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं और वो चुने जाते हैं। सचिन तेंदुलकर उनमें से एक हैं। ये सदस्य साहित्य से, कला से, विज्ञान से, खेल से, समाज सेवा से, इन तमाम समाज के इन हिस्सों से हो सकते हैं, लेकिन हमेशा ये बड़ा सवाल रहा है कि सांसद के तौर पर इनका क्या योगदान रहता है। सचिन तेंदुलकर उसकी एक मिसाल है। वो अप्रैल 2012 में नामित किए गए थे राज्यसभा के लिए। उसके बाद 10 सत्र हो चुके हैं और महज 3 सत्र के दौरान सचिन तेंदुलकर की बामुश्किल एक दिन की उपस्थिति रही है, और वो भी सिर्फ आने के लिए और सिग्नेचर करने के लिए, अपनी अटेंडेंस दर्ज करवाने के लिए। सदन के अंदर उन्होंने बोला हो, कोई सवाल उठाया हो, उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वो खेलों से जुड़े हुए या क्रिकेट से जुड़े हुए सवाल उठाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सचिन के साथ रेखा भी, फिल्म स्टार रेखा भी उसी वक्त नामित की गई थी। हालांकि रेखा पिछले 10 में से 7 सत्र के अंदर आई हैं अपनी अटेंडेंस लगाने, लेकिन वो भी सिर्फ दिखावे के लिए, महज एक दिन के लिए। तो ये हमेशा बड़ा सवाल रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज जिन नामी गिरामी चेहरों को नॉमिनेटेड मेंबर्स के तौर पर लाती हैं राज्यसभा के अंदर, क्या उनके आने से कोई योगदान भी सदन को मिलता है, और अगर नहीं मिलता है तो क्यों नहीं ऐसे लोगों को लाया जाए जो वाकई सांसद के तौर पर अपना कोई योगदान दे सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन इसको लेकर सवाल तो कई समय से उठते आए हैं कि जो भी नॉमिनेटेड होते हैं वो अक्सर उनकी हाजिरी कम देखी जाती है सदन में। और अगर सचिन तेंदुलकर की बात करें, उम्मीदें काफी ज्यादा थी ताकि शायद खेलों के मामले में अपना योगदान वो यहाँ पर देंगे, लेकिन हाजिरी काफी कम है, जिसको लेकर आलोचनाएं हो रही हैं।